हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हॉट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर 13, जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। आइए हम लोग इस चैप्टर में विद्युत और उसके परिपथ को पढ़ेंगे। पहला है विद्युत। विद्युत के द्वारा हम दैनिक जीवन में अनेक कार्य होते देखते हैं, जैसे घरों में विद्युत बल्ब का जलना, मोटर की सहायता से कुआं से पानी निकलना। यानी कि हम जो बिजली देखते हैं हमेशा उसका दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम रहता है। और हम कहाँ देखते हैं, जैसे बल्ब का जलना तो किससे जलता है, तो विद्युत से जलता है। और कभी कभी मोटर की सहायता से हम कुआं से भी पानी निकलता है तो वो भी विद्युत से ही होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि कभी कभी जब बिजली नहीं रहता है, कभी कभी जब जैसे कि हमने बताया कि घरों में विद्युत बल्ब का जलना, तो घर में विद्युत बल्ब जल रहा है और जब विद्युत ना रहे, और जब मतलब विद्युत ना रहे तो हम किसका यूज करते हैं, तो टॉर्च का यूज करते हैं। अरे टॉर्च के बारे में भी कुछ जानते हैं। टॉर्च में एक बल्ब और एक स्विच होता है। स्विच दबाने पर टॉर्च प्रकाश देने लगता है। यानी कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है। टॉर्च को जैसे हमने स्विच जलाया तो क्या होता है कि टॉर्च जलने लगता है। तो टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलता है, तो टॉर्च को विद्युत सेल से मिलता है, यानी कि बैटरी से मिलता है। आइए हम लोग जानते हैं सेल के बारे में। देखिए विद्युत सेल के एक और धातु के टोपी और दूसरी ओर धातु के डिस्क होते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक तरह से यहाँ धातु की टोपी है और नीचे एक सैंपल बराबर है। तो नीचे जो होता है पट्टी होती है, दूसरी ओर धातु के डिस्क होती है। सेल के ऊपर को धन टर्मिनल कहते हैं और सेल के नीचे के टर्मिनल को ऋण टर्मिनल कहते हैं। यानी कि जो विद्युत सेल होते हैं उनके जो ऊपरी सिरा होते हैं उसे हम धनात्मक कहते हैं और जो निचली सिरा होते हैं उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो हम विद्युत सेल का उपयोग घड़ी, रेडियो, मोबाइल तथा अन्य विद्युत उपकरण में किया जाता है। विद्युत सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो घड़ी में, रेडियो और मोबाइल तथा अन्य विद्युत उपकरण में किया जाता है। बैटरी, एक से अधिक सेल मिलकर बैटरी कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग बोलचाल में सेल करते हैं। जैसे टॉर्च में क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमने टॉर्च बनाने की कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर जो बैटरी है वो तीन क्या है, तो सेल है। सेल और बैटरी में क्या अंतर है, तो देखिए सेल के समूह को हम क्या कहते हैं, तो बैटरी कहते हैं। तो एक से अधिक सेल मिलकर बैटरी कहलाते हैं। लेकिन अगर बैटरी एकलौता है तो उसे हम सेल कहेंगे। लेकिन अगर दो तीन जन हैं, ग्रुप है पूरा सेल का, तो उसे हम बैटरी कहेंगे। तो एक से अधिक मिलकर क्या कहलाते हैं, तो बैटरी कहलाते हैं। तो हम लोग बोलचाल में बैटरी बैटरी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में सेल होता है। टॉर्च बल्ब, जो बल्ब होते हैं घर में जो हम लोग यूज करते हैं, वो बल्ब में दो चीज़ लगे होते हैं। एक होते हैं फिलामेंट, एक होते हैं टर्मिनल। जैसे कि आप कोशिश कर रहे हैं बल्ब बनाने का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बल्ब बनाने की कोशिश किया है। तो जहाँ पर ये झिली मिली जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक आपका फिलामेंट है। और जे आपके यहाँ गोल गोल जो दो दिखाई दे रहे हैं, एक क्या है, तो टर्मिनल है। तो हम लोग का प्रकाश यही उत्सर्जित करता है और हम टर्मिनल से क्या करते हैं, तो धारा को प्रवाहित कराते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को तंतु कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर झिल मिलाते हुए जो संरचना बनाई गई है वो क्या है, तंतु है। तंतु को ही हम लोग फिलामेंट कहते हैं।
तंतु को आधार प्रदान करने वाले दो मोटे तार के स्तंभ होते हैं। यहाँ पर देखिए दो मोटे तार के स्तंभ हैं जो धातु के ढांचे से जुड़ा होता है जिसे टर्मिनल कहते हैं। और ये जो है धातु के ढांचे से जुड़े होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। तो फिलामेंट और टर्मिनल आप समझे होंगे। जो यहाँ पर पतले तार के रूप में जो झिल्ली नुमा संरचना लगाई रहती है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, या फिर हम उसे तंतु भी कहते हैं। और जो यहाँ ऊपर में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो टर्मिनल कहते हैं। आओ बल्ब जलाएं। विद्युत सेल की सहायता से बल्ब जलाते हैं। विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब तभी दीप्त होता है यानी कि जलता है जब परिपथ में विद्युत प्रवाहित हो रही हो। समझने की कोशिश कीजिएगा कि विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यानी कि दो टर्मिनल, यहाँ पर देखिए एक तरफ से प्लस है और यहाँ पर माइनस, दो टर्मिनल हैं और इनके बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यानी कि यहाँ से हमने सेल से करंट दिया तो इस प्रकार से करंट जाते जाते प्लस से माइनस की ओर चला गया, तो उसे ही क्या बताता है, विद्युत परिपथ विद्युत प्रवाह के पथ को दर्शाता है। और अगर उसमें विद्युत का मतलब विद्युत जब प्रवाह होगा तभी बल्ब जलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, यानी कि इसमें विद्युत का धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर धारा का प्रवाह नहीं होगा तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। तो यानी कभी कभी धारा को रोकने का काम कौन करता है, तो कभी कभी स्विच करता है। तो आइए हम लोग जानते हैं स्विच के बारे में। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने में मदद करता है। यानी कि अगर हम परिपथ बना दिए इस टाइप का, जैसे कि स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकने का, यानी कि यहाँ से अगर प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस है तो इधर से धारा बहना स्टार्ट किया तो यहाँ पर गया। और हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर स्विच फिक्स कर दें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्विच फिक्स कर देंगे। तो देखिए अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो परिपथ टूट जाएगा, परिपथ टूट जाएगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि स्विच का मुख्य काम क्या है, तो धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने में। फिर हम स्विच को ऑन कर देंगे तो धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को रोकने और चालू करने में मदद करता है। कौन करता है, तो विद्युत स्विच। नेक्स्ट है विद्युत चालक। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह विद्युत चालक कहलाते हैं, जैसे अल्युमिनियम, तांबा, लोहा तथा अन्य धातुएं। और एक है विद्युत रोधी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे थर्मोकोल, प्लास्टिक इत्यादि। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं किस किस चीज़ को, तो विद्युत चालक और विद्युत रोधी, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहते हैं, और वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे थर्मोकोल और प्लास्टिक। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों को समझ में आया होगा विद्युत सेल और विद्युत रोधी पदार्थ और विद्युत चालक पदार्थ और क्या होता है विद्युत परिपथ, और स्विच के बारे में भी हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।